किसान का लड़का बना कलेक्टर। एक समय की बात है, एक जगतपुरी नाम का गांव था। इस गांव में एक मनोहर नाम का किसान रहता था। मनोहर की पत्नी का नाम फागुनी बाई था। मनोहर का एक लड़का था जिसका नाम सूरज था। मनोहर बहुत मेहनती था। वह दिन भर खेतों में काम करता रहता था और उसके बदले जो पैसे मिलते थे उसे अपना घर का खर्च चलाता था। इस तरह मनोहर के घर का घर चलता था। मनोहर रोज सुबह अपने खेत में जाकर काम करता और शाम को घर आ जाता था। मनोहर अपने खेत में हरी भरी सब्जियां उगाता था और उन सब्जियों को बाजार में बेचता था। मनोहर की सब्जियां बाजार में जितनी सब्जी बेचते थे उनकी तुलना में मनोहर की अच्छी सब्जी होती थी। इस कारण सभी लोग मनोहर के पास से ही सब्जियां ले जाते थे। इस तरह मनोहर का सब्जी का बिजनेस अच्छा चलता गया, लेकिन अपने आप को अकेला पड़ जाने के कारण वह ज्यादा सब्जियां नहीं उगा पाता था। मनोहर कभी अपने घर में खाते वक्त यह सोचता रहता कि काश उसका बेटा अच्छी पढ़ाई करे, ताकि वह मेरी तरह दिन भर धूप में खेत में हल चलाना ना पड़े। लेकिन फिर भी मनोहर हार नहीं मानता। उसने अपने बेटे को स्कूल में दाखिला दिलाया और अपने बेटे से बोला, मन लगाकर पढ़ना। इस तरह समय बिता गया। सूरज बड़ा हो गया और अब उसका ग्रेजुएशन पूरा हो गया था। सूरज के पिता मनोहर जो काम पहले करते थे वह काम आज भी करते थे। किसी भी तरह पैसा जुटाकर अपने बेटे सूरज को पढ़ाया। सूरज अब समझदार हो गया था। उसने आगे की पढ़ाई के लिए अपने पिता मनोहर से इजाजत मांगी। कहा, पिताजी, मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। मनोहर बिना कुछ जाने पैसे अपने बेटे के हाथ में दे दिया और बोल, बेटा, जो भी करो अच्छा करो, ताकि हमें फक्र हो कि मेरा बेटा किसी दिन अच्छा इंसान बनेगा। सूरज अपनी पढ़ाई के लिए शहर निकल गया। उसने शहर में जाकर कहीं भाड़े की रूम ली और वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। सूरज का सपना था कि वह अपने जिले का कलेक्टर बनना चाहता था। इस उम्मीद से वह शहर आया था कि मेरा सपना पूरा होगा। सूरज ने सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन किया और वहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। वह मन लगाकर पढ़ने लगा और कभी कभी फोन करके अपने पिताजी का हाल चाल पूछ लेता था। सूरज ने 1 साल तक यूपीएससी की तैयारी की और दूसरे साल उसका परीक्षा था। इस तरह समय ने अपना चक्र बदला और वह भी समय आ गया जब सूरज का तैयारी पूरा हो चुका था। 1 महीने बाद उसका एग्जाम था। परीक्षा का दिन आ गया। फिर सुबह में उसके पिता मनोहर की फोन आता है। मनोहर पूछता है, बेटा कैसे हो, सब ठीक ठाक है ना? सूरज बोलता है, हाँ पिताजी, सब ठीक ठाक है। परीक्षा की तैयारी पूरा कर ली हो ना? हाँ पिताजी, मैं परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है और आज मेरा एग्जाम है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मनोहर ने अपने बेटे को शाबाशी देते हुए कहा कि तुम जरूर सफल होगे। सूरज परीक्षा देने चला गया। परीक्षा के बाद जब वह कॉलेज से बाहर निकला तो मन ही मन बहुत खुश था, इसलिए कि उसका परीक्षा बहुत अच्छा गया था। सूरज का परीक्षा समाप्त हो गया। परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद सूरज अपने घर आ गया और रिजल्ट का इंतजार करने लगा। सूरज के पिता मनोहर ने पूछा अपने बेटे से, बेटा परीक्षा कैसा गया था? सूरज ने बोला, पिताजी परीक्षा मेरा अच्छा गया है, अब मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन पता चलेगा कि मैं पास हूँ या फेल। मनोहर ने बोला, तुम जरूर पास होंगे। मैं भगवान जी से प्रार्थना किया है कि मेरा बेटा अपने मकसद में कामयाब हो। रिजल्ट की तारीख अब घोषित हो चुकी थी। जिस दिन सूरज का रिजल्ट आया था उसे दिन वह 1 या 2 नंबर से पीछे रह गया था। उसे बहुत अफसोस हुआ। वह अपने घर में जाकर रोने लगा। फिर उसके पिताजी जब घर वापस आए तो सूरज ने अपनी सारी कहानी अपने पिता को बता दी। पिता ने अपने बेटे सूरज का हौसला बढ़ाते हुए कहा, अच्छा, इस बार पास नहीं तो अगली बार अवश्य पास होंगे। सूरज बहुत डर गया था। उसे अब हिम्मत नहीं कर रहा था फिर से शहर वापस जाकर तैयारी करने की, लेकिन उसके पिता की हौसला बढ़ाई और इस बार सूरज फिर से शहर वापस गया और अगली बार से ज्यादा मेहनत इस बार किया। इस बार सूरज बहुत मन लगाकर पढ़ा और देखते ही देखते समय बदला और परीक्षा की तारीख आ गई। सूरज ने अपनी परीक्षा पर खूब जोर दी और प्री और मेंस दोनों क्लियर हो गया। अब इंटरव्यू बाकी था। सूरज ने इंटरव्यू के लिए कई कोचिंग संस्थान में मॉक इंटरव्यू दिया और इस तरह सूरज इंटरव्यू में पास हो गया और रिजल्ट का इंतजार करने लगा।
जैसे ही रिजल्ट की तारीख घोषित हुई और कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया तो सूरज ने अपना नाम देखा तो चौंक गया। उसका रैंक 3 आया था। वह खुशी के मारे झूम उठा। जल्दी से फोन कर उसने ये खुशी अपने पिता को बताई। मनोहर को यकीन था कि एक न एक दिन उसका बेटा अपने मकसद में जरूर कामयाब होगा और वह दिन आ ही गया। मनोहर ने यह खुशी अपनी पत्नी को बताई और अपने सारे गांव वाले को बताया। कुछ दिनों बाद सूरज की ट्रेनिंग शुरू हो गई और उसकी पोस्टिंग उसके अपने जिले में हुई। सूरज का जिला बहुत पिछड़ा हुआ था। उसने अपने जिले को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किया और इस तरह सूरज के पास कुछ समय पहले कुछ भी नहीं था और आज उसके पास सब कुछ था।